नमस्कार। कार्यक्रम अनंत सुख में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। मित्रों, अगर हम अपनी खुशियों के, हमारे सुख के सबसे बड़े दुश्मन की बात करें तो वो पता है क्या है? वो है हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारे जीवन की उलझनें। हमारे जीवन की उलझनें, परेशानियां और दुख हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देते, हमें हमेशा उलझा कर रखते हैं, हमें हमेशा तरक्की से पीछे खींचते रहते हैं। अगर आपको अपने जीवन के आने वाले दुखों के बारे में पता लग जाए तो आप उन दुखों को दूर करके जीवन में सुखों को हासिल कर सकते हैं। पर ये सब कैसे हो, आज इसी पर चर्चा करने के लिए, साथ ही साथ आपको ज्योतिष का सही ज्ञान देने के लिए, आपको आपके ग्रहों की दशा बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आप न केवल दूसरों के दुखों को सुनते हैं बल्कि उसको दूर करने की भी कोशिश करते हैं, सही उपाय बताते हैं। तो परमपिता परमेश्वर ने आपको ये ज्ञान बख्शा है, कैसा अनुभव है? सुख और आनंद में जितना फर्क है उतना ही फर्क मेरे जीवन में आया है कि सुख से बढ़ के जो आनंद की अनुभूति मुझे अपने दर्शकों से जुड़ने में होती है। सुख के बाद आनंद की अनुभूति होती है। जो सुख है, सुख से और बड़ी चीज आनंद। तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है अपने दुखों को दूर करने के लिए, कि सभी लोगों को सामने, आप लोगों के लिए अगर हम कहें कि आपके दुख दूर हो रहे हैं और हमें फीडबैक मिलता है बाद से कि जी हमने ये उपाय किए और हमारा जीवन सुख में हुआ, तो आप तो सुखी हुए और हमारा मन आनंद से भर जाता है। जी, आपका मन आनंद से भर जाता है। और अगर हम ग्रहों की बात करें, हम ग्रहों की चाल की बात करें, तो एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, क्या कोई एक ऐसा ग्रह है जिसको सिर्फ और सिर्फ सुख का कारक माना जाए, या फिर जब वो किसी खास दिशा में होता है, दशा में होता है, किसी खास घर में होता है, किसी ग्रह के साथ होता है, तो वो दुख का कारण भी बन सकता है? क्या जैसे शनिदेव की बात करें, राहु की बात करें, तो हालांकि ये एक इंसान को बहुत तरक्की देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं, पर कुछ ज्योतिष के पाखंडियों ने इसको अक्सर डराने वाला ग्रह कह दिया है। जैसे कि शनि का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, राहु केतु का नाम सुनते ही डर जाते हैं। हालांकि ये ग्रह वो हैं जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा तरक्की भी देते हैं, बहुत ज़्यादा सुख भी देते हैं। ठीक वैसे ही क्या कोई ऐसा ग्रह भी है जो इंसान को सिर्फ और सिर्फ सुख ही दे? देखिए, मैं सभी के साथ में ये बात अपना शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो सिर्फ दुख का कारक हो या सिर्फ सुख का कारक हो। अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार जिस दशा में, जिस भाव में, जैसी उसको काम परमात्मा ने सौंपे, मैं बार बार कहता हूँ कि जिस भाव से वो उत्पन्न हुआ है और उससे संबंध बनते हैं, उसी के अनुसार वो कार्यरत रहता है। सूर्य पिता का सुख देता है, वो भी कोई कम सुख नहीं है। अगर वो चंद्र देखें तो माता का सुख देता है, भाई का सुख मंगल देता है, बड़े भाई का सुख बृहस्पति देता है। सुख के लिए धन का कारक, पुत्र का कारक बृहस्पति है। तो सुखों का जिस तरह से आपका बदलाव आता है, सुख की चीज़ों में बदलाव आता है, कि आपकी उपलब्धि में धन के लिए है, कि पुत्र के लिए है, कि शयन के लिए है, कि मकान के लिए है, उस तरह से हर ग्रह अलग अलग कारक बनते हैं और आपके सुखों में वृद्धि करने में सब सहायक होते हैं। किसी भी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं, शनि दंडी कहे गए हैं। शनि के उसमें दशा में बहुत लोग तरक्की, आसमान की ऊंचाइयों तक छुआ है। तो शनि केवल और केवल आपको दुख देता है ऐसा नहीं है। राहु भी नहीं है, केतु भी नहीं है। बृहस्पति की दशा में भी आपको कष्ट हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। परामर्श करके, किसी से डरने के बजाय आप परामर्श कीजिए, सहायता लीजिए, अपने ग्रहों की संतुष्टि करिए और जीवन में सुख भोगिए। अगर आप अपने जीवन में किसी ग्रह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आप ये मत मानिए कि हमेशा ही ये दुख आपके जीवन में बना रहेगा, बल्कि आप सही उपाय करके, सही समय पर, सही तरीके से उपाय करके उस दुख को दूर कर सकते हैं। अनंत सुख के माध्यम से जान सकते हैं अपने जीवन के सही उपाय, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के सही समाधान। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फ़ोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए। एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि जो पितादेव हैं उनके कारक हैं सूर्यदेव, जैसे माता के कारक हैं चंद्रदेव, और बड़े भाई के हम जो कारक हैं वो बृहस्पति जी को मान लेते हैं, छोटे भाई को हम मंगल देव का जो है वो सम्मान देते हैं। तो
अगर हम मित्र गणों की बात करें, क्योंकि जीवन में जब हम तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं, हमारे जहां अपने बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, वहीं पर जो हमारे मित्र हैं कई बार वो अपनों से भी बढ़कर साथ दे देते हैं, और कई बार वही मित्र एक दुश्मन का काम भी अदा करते हैं। तो ये जो मित्रता है, ये कौन से ग्रह की वजह से मिलती है? और एक इंसान की मित्रता उसे जीवन में तरक्की दे देती है, एक इंसान की मित्रता उसको ले डूबती है। ये किस ग्रह के फल की वजह से होता है? जन्म पत्री में ग्रहों के बजाय हम भावों की बात करें तो उससे संबंध होगा। पंचम भाव जैसे हायर एजुकेशन का कारक एक स्थान है, मित्र भाव भी वही है। तो जो पंचम भाव है, पंचम भाव में जैसे जैसे ग्रहों की युति और स्थान में वहां पे होगा, उसी हिसाब से आपको मित्र मिलते हैं। बृहस्पति होगा तो मित्रों से बड़ी मदद मिलेगी। राहु या केतु जैसे ग्रह अगर आके बैठते हैं और वो अनिष्टकारी हैं, तो वो आपको ऐसे मित्रों से मिलवाएंगे जो आपके साथ धोखा करते हैं, आपको पददलित करने की कोशिश करते हैं, आपके स्वभाव में बदलाव लाते हैं। तो पंचम भाव जो आपकी एजुकेशन का भी है, अपने पुत्र स्थान भी है, अपने मित्र स्थान भी है, और तो और अपनी पत्नी से प्रेम यदि देखें, प्रियतम का भाव भी पंचम भाव ही है। अपनी पत्नी से कैसी आपकी मित्रता होगी या अपने पति से कैसी मित्रता होगी, उसको भी आप पंचम भाव से देख सकते हैं। तो ये सब पंचम भाव के द्वारा देखा जाता है। और अगर एक इंसान को मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगी, ज्ञान की हम बात करते हैं, आप इस कार्यक्रम में बहुत से संदेश देते हैं, क्या हर इंसान को मित्रता में उतना ही झुकाव दे देना चाहिए, या फिर एक बार अपनी कुंडली ज़रूर दिखा ले? क्योंकि कई बार मित्र ही सबसे बड़ा दगा भी दे सकते हैं। मित्र जो हैं वो कई बार सबसे बड़े शत्रु का भी काम करते हैं। तो जब भी आप विश्वास करें किसी पर, एक कुंडली आप ज़रूर दिखा लें, चाहे वो मित्रता में आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, पार्टनरशिप में अक्सर होता है कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, चलिए एक बिजनेस शुरू कर देते हैं, एक बड़ा सा एम्पायर शुरू करते हैं, और उसके बाद वही मित्र उसको ले डूबता है। तो इस तरह के जब हालात होते हैं तो वहां पर अपनी कुंडली की जरूर जांच करा लें, या फिर अपने मित्र को दोषी ठहराते रहें? वैसे तो किसी भी जीवन के निर्णय लेने की स्थिति में कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए। अगर आप विश्वास करते हैं ग्रहों पे, अपने जीवन पे करते हैं, इस शास्त्र पे यदि विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे आपको बिलीव है, तो आपको हर बड़े निर्णय पे कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए अपने एस्ट्रोलॉजर से। और जैसे आप हमारी पत्री में तो सभी कुछ विदित ही है, लिखा हुआ है, तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं। और सलाह करना चाहें तो आप किसी भी स्टेज पे सलाह कर सकते हैं। पार्टनरशिप की जहाँ तक बात है, मित्र भाव अलग बात, पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर जैसे सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव में भी आप पत्नी के साथ में आपके जीवन संचालन होता है। सप्तम भाव से पार्टनरशिप को भी देखा जा सकता है। तो अपनी पार्टनर के सप्तम भाव, पंचम भाव मित्र से यदि कर रहे हैं, तो दोनों देख के पार्टनरशिप का निर्णय लेना चाहिए, सलाह करके ही करना चाहिए। मैं तो आपसे यही विनती करता हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस बात को सुनकर हमारे जो दर्शक, क्योंकि हम तो अक्सर अपने कार्यक्रम में बोलते हैं, आपकी बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, आपको ज़्यादा मानते हैं, आपके सुझाव जो हैं उसको अपने जीवन में शामिल करते हैं। तो आपने ये जो कहा कि जीवन का कोई भी अगर बड़ा निर्णय लेते हैं तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखा लें, आनंद सुख को वहाँ पर शामिल करें। उम्मीद करती हूँ आपकी ये बात सुनकर हमारे जो दर्शक हैं उनके दिमाग के बगीचे जरूर खुले होंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति सोलंकी है जी। मुझे गुरुजी से बात करनी थी। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई, खुश रहो। एक्चुअली ये था कि मेरे बड़े भैया हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है काफी टाइम से, मतलब ये देख रहे हैं, शादी का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है कहीं भी। जी, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम बताइए। उनका नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। बर्थ डेट है उनकी 25 अगस्त 1989। 1989। जी। समय बताइए। समय है 10:12 की रात्रि के। जी, और उनका जन्म स्थान? जन्म स्थान है उनका दिल्ली का। शादी नहीं हो पा रही, तो रिश्ते आते हैं और बात नहीं बन पाती। जी बिल्कुल। ज्योति जी, आपके भाई के विवाह में जो अड़चने हैं वो सिर्फ योग अभी नहीं होने की वजह से है। अभी इनके योग बनने वाले हैं। जो अभी एक ग्रह का संबंध बन चुका है, दूसरे का अभी आपके मार्च, जो 15 मार्च के बाद आप देखेंगे, 17 जुलाई से पहले और 15 मार्च के बाद यदि प्रयास करेंगे तो आपके कोई बिना बाधा के
आपके इस विवाह में अड़चनें दूर हो जाएंगी और विवाह संपन्न होने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरा, इनके जो परिस्थिति है शुक्र की, वो नीच राशि में है, तो इनको शुक्र का बल बढ़ाना चाहिए। आपको एक साधारण सा उपाय बताता हूँ। आप गाय के कच्चे दूध में कपूर, जो आप तौर पर पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कपूर को घोल लीजिए। स्नान वाले इनके पानी में उनको कपूर को डालिए और उस दूध को डाल लीजिए। कच्चा दूध होना चाहिए, उससे स्नान कराना शुरू कीजिए। इनका शुक्र बल बढ़ेगा और विवाह में आए हुए अड़चनें दूर हो जाएंगी। क्या अगर योग होता है तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं या फिर उन योग को बुलंद करना होता है? देखिए, अगर जीवन ने चलना है तो आप उसको पत्रिका पे विश्वास करें या ना करें, जीवन ने तो चलना ही है। हाँ। वो, लेकिन वो कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा, कितना सुख में होगा, ये तो परमात्मा ही बता सकता है। तो आपको अगर कोई प्रयासरत हैं, कर्म योनि में आए हैं, आपको कर्म करना चाहिए। योग बनते हैं, कुछ विशेष योग होते हैं। देखिए, गोचर ग्रहों में बृहस्पति और शनि यदि लग्न से या सप्तम भाव से संबंध रखेंगे तो आपके विवाह के योग बनेंगे। अगर वो छोटे समय के लिए आ रहे हैं तो वो प्रबल योग नहीं रहते, उसमें प्रयास आपको करना चाहिए। प्रकाश तो जीवन में है ही, सूर्य भगवान दिन में उदित होते हैं, लेकिन आप पर्दे डाल के रखेंगे, आप खिड़कियां बंद करके रखेंगे तो प्रकाश अंदर नहीं आ सकता। तो आपको प्रयास करना है सिर्फ इतना, खिड़कियां खोलनी है, पर्दे हटाने हैं। तो वो पर्दे हटाने में हम सहयोग करते हैं, आप उसके लिए प्रयासरत रहें। तो हम आपको ये बता सकते हैं कि इसमें अच्छे योग बने हुए हैं। योग का मतलब है ग्रह से दोष नहीं है, कोई अड़चने नहीं है, बाधाएं नहीं है। कुछ समय के लिए जो हमने समय बताया उसमें आप देख सकते हैं, मार्च से लेकर जुलाई 17 तक आप ये देखेंगे तो आपके प्रयास अगर रहेंगे तो वो विफल नहीं होंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जीवन है तो वो तो चलता ही रहेगा। अगर आज का दिन गुजरा है तो कल का भी गुजरेगा, कल की सुबह भी होगी, कल की शाम भी होगी, फिर उसके बाद एक हफ्ता गुजरेगा, महीने, साल, और इस तरीके से ज़िंदगी गुजर जाएगी। और या फिर हम इसको इस चीज़ से भी ले सकते हैं कि एक गाड़ी लेकर हम निकले हैं, अगर हमें रास्ता नहीं पता, कोई बात नहीं, गाड़ी तो चलती रहेगी, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, इस दिशा में नहीं, उस दिशा में नहीं, हम बस चलते ही रहेंगे। हो सकता है कि ऐसे भटकते भटकते कभी मंजिल की तरफ भी चले जाएं, या फिर हो सकता है कि गाड़ी का पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाए और हम अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाएँ। ठीक वैसे ही अगर आपको सही मार्ग पता है, अगर आपको सही दिशा पता है, आप बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, भटकाव की स्थिति से आप बच सकते हैं। तो ये जो अनंत सुख मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, अनंत सुख नाम की जो कुंडली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपके जीवन को भटकाव से बचाती है, आपको सही दिशा दिखाती है और आप बहुत कम एनर्जी में, गाड़ी को बहुत कम डीजल में आप अपनी मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। जीवन के बहुत कम समय में आप सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं अनंत सुख के जरिए। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और अपने जीवन को इस तरीके से काटने की बजाय उसे सुख में बनाने की कोशिश अभी से शुरू कर दीजिए। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ एक ऐसा नाम जो अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे देश और समाज की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में ख्याति फैला चुके हैं। इंटरनेट पर YouTube व अन्य वीडियो एप्लीकेशंस के माध्यम से ज्योतिष अलंकार आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी ने आज लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी को ज्योतिष ज्ञान विरासत में मिला। उनकी पिछली 6 पीढ़ियां भी प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने 4 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, जिनमें से एक एस्ट्रोलॉजी भी है। गहन ध्यान साधना से आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी का आभा मंडल इस प्रकार का हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को उनके संपर्क मात्र में आने से ही उसकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी की वर्षों की गहन साधना और विज्ञान के अद्भुत मिश्रण से तैयार किया गया है अनंत सुख, जिसका एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति का कल्याण। अनंत सुख के नाम से जाना जाने वाला ये ज्योतिषीय दस्तावेज आज आम जनता में अनूठी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार जीवन को गति देता है ज्योतिष और कैसे ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर असर पड़ता है,
उनके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने और दुष्प्रभाव को मिटाने के उपाय बताती है अनंत सुख। व्यापार में आने वाली कठिनाई, सेहत से संबंधित समस्या, रिश्तों में आती परेशानियां सभी से बचाती है अनंत सुख। अनंत सुख आपकी आने वाली सभी परेशानियों और समस्याओं से आपको सचेत करती है, और वो भी बेहद आसान उपायों के साथ, ताकि आप सुख से भरपूर जीवन का आनंद उठा सकें। अपनी अनंत सुख ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं या कॉल करें 011-4620-2020 पर, या SMS करें SUKH 56161 पर। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस टाइम दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैम। जी, और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मेरे को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। बिजनेस में प्रॉब्लम है? हाँ। तो आप अपनी सारी डिटेल्स बताइए। आपकी जन्म तिथि? मेरी जन्म तिथि है 13/11/94 मैम। 13/11/94। और आपका जन्म समय? जन्म समय मेरा शाम के 5 बजे मैम। शाम के 5 बजे। आपका जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा दिल्ली है मैम। जी, तो बिजनेस में रुकावट आ रही है या फिर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा, किस तरीके की समस्या है? ये कपड़ों का कारोबार है, जिसमें मेरे ये बिजनेस चल नहीं पा रहा किसी भी तरीके से। जैसे होता है, ग्राहक नहीं आ पाते। अच्छा अच्छा। जितेंद्र जी, आपकी दुकान है, शॉप है, या आप ट्रेडिंग करते हैं? सेलिंग करते हैं, दुकान अपनी है। दुकान अपनी है, ट्रेडिंग नहीं करते हैं? हाँ। आप सप्लाई का काम नहीं करते हैं? हैं? सप्लाई करते हैं जगह जगह जाके, या दुकान पे सेल करते हैं? दुकान पर सेल करता हूँ सर। अच्छा, आपका जन्म जैसे दिल्ली में है, तो दिल्ली में ही बिजनेस है? हाँ, दिल्ली में बिजनेस है। हाँ, ठीक है। अच्छा, देखिए, आपके व्यापार में बाधाएं जो हैं वो सिर्फ इतनी है कि आपके लिए आपको मूवेबल चलना चाहिए, दुकान पे भी आश्रित रहें, और आपको जगह जगह जाके इसकी सप्लाई का, जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं चीज़ को खरीद के और आगे बेचना, इस तरह के काम में आप करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप शॉप पे भी काम कीजिए। शॉप पे आप अपने जो स्थान है उसको शुद्ध करिए, आप उस पे बैठें ढंग से, अपने जो भी परमात्मा को मानते हैं उसको करें, और बाधाएं ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं है, लेकिन एक व्यापार वृद्धि के लिए आपको ज़रूर उसके लिए उपाय करने चाहिए। लक्ष्मी जी के मंत्रों का पाठ कीजिए। आपको अपने जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान पे रखिए। एक छोटा सा उपाय कीजिए, रोज़ सुबह एक पीपल के वृक्ष के पास जाइए, एक पत्ता उनसे लीजिए, लाने के बाद अपनी प्रार्थना के व्यापार में बाधाएं हैं, अपनी गद्दी के नीचे उसको रख लीजिए। उसके बाद उसे पड़ा रहने दीजिए। दूसरे दिन फिर जाएं, एक पीपल का पत्ता तोड़ लाएं, प्रार्थना करें और गद्दी के नीचे रख लें। जब ये एक पक्ष यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जैसे चंद्रमा दिखाई देता है, इसमें कोई भी 14 दिन तक कीजिए। 15वें दिन उसको किसी तालाब में, किसी कुएं में या किसी नदी में प्रवाह कर दीजिए, तो आपके व्यापार में आई हुई बाधाएं दूर हो जाएंगी और इसमें अड़चने आपकी दूर होकर आपको समृद्धि मिलेगी। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम वाईके शर्मा। जी, शर्मा साहब, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी मैम, अपने बारे में। जी, आप अपनी सारी डिटेल्स बताइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है जी 6/4/1961। 6/4/1961। आपका जन्म का समय? जन्म का समय है दोपहर 1:30 बजे का। दोपहर 1:30 बजे। और आपका जन्म स्थान? जन्म स्थान नियर अलीगढ़, यूपी। जी, तो क्या जानना चाहते हैं शर्मा साहब आप? मैं पहले सर्विस में था, अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस में वो सफलता नहीं मिल पा रही जो मेहनत के हिसाब से होनी चाहिए। कौन सी आप सर्विस करते थे? किस सर्विस में थे आप? मैं फील्ड में था, मार्केटिंग में, सेल्स में। जी, और अब बिजनेस आपका क्या है? कॉस्मेटिक का बिजनेस है। कॉस्मेटिक का बिजनेस है। आप अपने व्यापार में वाईके जी अपनी पत्नी को सम्मिलित कीजिए, उनको बिठाइए साथ में, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। जो आपने व्यापार चुना है वो बिल्कुल ठीक चुना है, कोई गलत नहीं है। स्त्री से संबंधित कार्य आप करेंगे अगर जो व्यापार में, तो आपको तरक्की मिलेगी। धन के लिए आपके जो स्थान है उसमें बाधाएं हैं, व्यापार में बाधाएं नहीं है। दूसरे भाव उसमें राहु धन की अड़चने पैदा करता है,
तो आप एक तो सबसे पहले जो आपके बोलने का ढंग है व्यापार में, उसको आप इम्प्रूव कीजिए। दूसरा, एक चांदी की ठोस गोली बनवा लीजिए 4-4.25 ग्राम की, और उसको सफ़ेद धागे में गले में धारण कीजिए। बुधवार सुबह या पूर्णिमा वाले दिन गंगा जल से धोइए और धारण कर लीजिए, तो आपकी धन संबंधी रुकावटें दूर हो जाएंगी, व्यापार में वृद्धि होगी और आपको सक्सेस मिलेगी। कई बार होता ये है आचार्य जी कि व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, खूब माल भी निकल रहा है, लेकिन पैसे अटक जाते हैं। ऑर्डर खूब आता है पर पैसे अटक जाते हैं, और कई बार तरक्की अटक जाती है, उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं मिल पाती, पैसा फंस जाता है। तो वहाँ पर किस ग्रह की वजह से ऐसा होता है, क्या योग हो सकते हैं वहाँ पर? देखिए, वैसे या तो इसके लिए कोई एक कॉमन सा उपाय, क्योंकि ये बहुत आम सी समस्या है। साधारण उपाय में हम तो शिव वंदना की बात करते हैं जी। कि आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। और धन से संबंधित बृहस्पतिवार को अगर दूध मिला हुआ, दूध में हल्दी मिलाइए या केसर मिलाइए, ओम नमः शिवाय का धीरे धीरे पाठ करते हुए भगवान शिव को अर्पण करें, और साथ में प्रार्थना अवश्य करें कि मेरे धन की रुकावटें दूर हों। ये आप कर सकते हैं। यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप भी वैसे, जैसे आप एक संख्या में मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आपके हैं, तो एक आंवले, मुरब्बे वाला आंवला जो लेके मुरब्बे में से निकालिए, भगवान शिव पे अर्पण कीजिए। उस जातक का नाम जिसके पास वो फंसे हुए हैं, उनका नाम लेके भगवान से प्रार्थना करते हुए उसमें दूध मिश्रित जल साथ में अर्पण कीजिए। बाद में जल से जरूर स्नान कराइए, तो आपकी बाधाएं दूर होंगी। और जो रुकावटें, यदि वो समर्थवान होगा तो आपको पैसे जरूर दे देगा और आपकी चीज़ें दूर हो जाएंगी, जो परेशानियां वो दूर हो जाएंगी। ये बहुत एक कारगर उपाय बताया है, क्योंकि बहुत से दर्शकों के पैसे कहीं ना कहीं अटके हुए होते हैं, चाहे वो व्यापार में अटके हों या फिर किसी ने उधार लिया हो, उसके बाद पीछे पीछे भागते रहते हैं लेकिन पैसा नहीं निकल पाता। तो उम्मीद करते हैं कि इस उपाय को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हमारे दर्शक करेंगे, अपने आप जिसको उन्होंने उधार दिया है वो अपने आप घर आकर उनको पैसे देकर जाएगा। अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम है अतुल सारस्वत। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा जन्म हुआ था 16 जुलाई 1989 में। जुलाई 1989। जी हाँ जी। आपका जन्म का समय? जन्म का समय मेरा सुबह का है 4:45 का। और आपका जन्म स्थान? नई दिल्ली। नई दिल्ली। जी, मेरे को 2 साल से काफी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। मैं जॉब ट्राई कर रहा हूँ बट कोई भी जॉब मिल नहीं रही है। और जो मिलती है वो ज्यादा टाइम टिकती नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो छोड़नी पड़ती है। मतलब कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई ना कोई अड़चन आती है। हाँ जी, आपको क्या लगता है, समस्या आपके बॉस की तरफ से आती है, दूसरे लोगों की तरफ से आती है, या खुद में आपको कोई कमी नजर आती है? प्रॉब्लम मेरी स्टडीज में भी चल रही थी, यानी स्टडीज में भी अगर मेरा कोई कारण नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती थी कॉलेज के अंदर भी। तो भी उसमें अगर मैं दिल्ली भी हूँ और कॉलेज मेरा अम्बाला है तो भी कहीं ना कहीं उसमें मेरा नाम आता था किसी ना किसी तरीके। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। मतलब करता कोई और था और फंसते आप हैं अक्सर। हाँ, और ये तकरीबन 2-3 साल से चल रहा है मेरे साथ। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी ना किसी तरीके से वो इंडल्ज मैं ही हो जाता हूँ उसमें। वैसे अतुल जी, आपकी पत्रिका में जो लग्न में ग्रह हैं, बृहस्पति, बुध और सूर्य, ये आपको यश जरूर प्राप्त कराएगा। आपकी वाणी में थोड़ा दोष है। नीच राशि का मंगल द्वितीय भाव में शुक्र के साथ है, ये शुक्र की ही दशा चल रही है। आपके इसमें बाधाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आपको इतना ज़रूर है कि भाग्य से अड़चने आपको आ रही हैं। जो शनि जिसका कारक है, शनि 7वें भाव में रेट्रोग्रेटेड होकर बैठा है, वक्री होके है, जो भाग्य स्थान को देख रहा है, तो उसमें राहु है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन, जब राहु और शनि का कॉम्बिनेशन ऐसी जगह पे आपके भाग्य की होने वाली उपलब्धि को रोक रहा, जो उसके रुकावटें दूर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है कि आप दिन का कोई भी एक खाना आप अपने जहाँ खाना पकता है रसोई में खाएं। नाश्ता करिए, लंच कर सकते लंच करिए, क्योंकि नौकरी में तो अपनी रसोई में नहीं हो सकते, या रात को आके कीजिए। एक खाना आप रसोई में कीजिए और अपने जन्मदिन पे कोढ़ियों को खाना खिलाइए। राहु के मंत्रों का पाठ कीजिए। राहु के मंत्र में आप कहीं भी नेट पे भी आजकल तो हर जगह पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ आप रेगुलर करते रहिए, आपकी बाधाएं दूर रहेंगी, जीवन बड़े आराम से कटेगा और तरक्की निश्चित हो जाएगी।
जीवन में कई बार हम उधार दे देते हैं, उधार उसके बाद हम पीछे पीछे भागते हैं, उधारी वापस नहीं आती या फिर हमारा पैसा कहीं अटक जाता है। तो किस तरीके से अपना पैसा निकलवाया जाए, क्या उपाय किए जाएं, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी। यदि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि आपका पैसा कहीं फंस जाता है, आपने बड़ी ईमानदारी से काम किया और पैसा फंस गया, तब आप शिवालय जाइए। सुबह 7 बजे से 9 बजे के मध्य अच्छा समय रहता है। एक मुरब्बे वाला आंवला ले लीजिए, उसको आप भगवान शिव पे अर्पण कीजिए। तो उनकी संख्या में आपको मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपका फंसा हुआ है तो 1 आंवला, 2 हैं तो 2 आंवले, 3 हैं तो 3 आंवले, उसी के हिसाब से उसकी आंवलों की संख्या बढ़ाते जाइए। भगवान शिव पे अर्पण कीजिए। दूध मिश्रित जल भगवान अर्पण को, उसके बाद प्रार्थना सहित कि मेरे इस तरह से इस जातक के पास पैसे हैं, तो आप उनसे धार बना के धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करते हुए उस पे जल अर्पण कीजिए। जब वो मिश्रित जल हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसके बाद में साधारण जल से स्नान करा के प्रार्थना सहित वापस आ जाइए। इसको सोमवार को करना अच्छा होता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे भी करना बहुत ही अच्छा होता है, या श्रावण मास में जितने सोमवार आते हैं आप उसमें करेंगे तो आपको हमेशा लाभ होगा और रुकावटें कम हो जाएंगी, आपका पैसा फंसना रुक जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही एक चमत्कारी उपाय यहाँ पर आपने बताया है। लेकिन इस वक्त हमारे बहुत से दर्शकों के मन में एक सवाल होगा कि मेरे तो 80,000 फंसे हुए हैं, मेरे तो 2.5 लाख के करीब फंसे हुए हैं, क्या उनको जो 80,000 उनको एक आंवला चढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही जी। और जिनके 2.5 लाख हैं उनको लगभग 3 आंवले चढ़ा देने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि एक सही और कारगर उपाय यहाँ पर आपको पता लगा होगा और ये जो टिप है ये हमारे बहुत से दर्शकों के काम आएगी। आचार्य जी, एक बार फिर से आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अद्भुत जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ एक ऐसा नाम जो अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे देश और समाज की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में ख्याति फैला चुके हैं। इंटरनेट पर, YouTube व अन्य वीडियो एप्लीकेशंस के माध्यम से ज्योतिष अलंकार आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी ने आज लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी को ज्योतिष ज्ञान विरासत में मिला। उनकी पिछली 6 पीढ़ियां भी प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने 4 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, जिनमें से एक एस्ट्रोलॉजी भी है। गहन ध्यान साधना से आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी का आभा मंडल इस प्रकार का हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को उनके संपर्क मात्र में आने से ही उसकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी की वर्षों की गहन साधना और विज्ञान के अद्भुत मिश्रण से तैयार किया गया है अनंत सुख, जिसका एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति का कल्याण। अनंत सुख के नाम से जाना जाने वाला ये ज्योतिषीय दस्तावेज आज आम जनता में अनूठी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार जीवन को गति देता है ज्योतिष और कैसे ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, उनके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने और दुष्प्रभाव को मिटाने के उपाय बताती है अनंत सुख। व्यापार में आने वाली कठिनाई, सेहत से संबंधित समस्या, रिश्तों में आती परेशानियां सभी से बचाती है अनंत सुख। अनंत सुख आपकी आने वाली सभी परेशानियों और समस्याओं से आपको सचेत करती है, और वो भी बेहद आसान उपायों के साथ, ताकि आप सुख से भरपूर जीवन का आनंद उठा सकें। अपनी अनंत सुख ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं या कॉल करें 011-4620-2020 पर या SMS करें SUKH 56161 पर। हमारा पता है 1/7 सुंदर विहार, पश्चिम विहार, दिल्ली 110087।